अंधेरी रात में जब आस की जुगनू चमकती है और हमसे कहती है बढ़ बढ़, क्यों तेरे कदम रुके थके घुटे टूटे, तू बढ़ बढ़। आस का जुगनू चमकती है और खून में जुनून बन के बहती है और हमसे कहती है तू कदम बढ़ाएगा रास्ता तुझे मिलेगा नहीं रास्ता बनेगा, और बैठे बैठे सोचोगे तो राह में सिर्फ कांटा दिखेगा। बढ़ बढ़, जब तू गिर जाएगा, जब तू गिर जाएगा तो ध्रुव तारा बन के यही राह दिखाएगी और सारथी बन के यही लगाम थाम लेगी। देखो देखो आ गई सुबह की सुनहरी किरण, देखो देखो आ गई सुबह की सुनहरी किरण। सुनो सुनो बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाट। क्या सुन रहे हैं किसी आने की आहट? हाँ सुनो, ये गांव चलो अभियान है जहां में गांव की ओर हमें जाना है। फिर गांव की वह बसेरा, गांव का वह सुनहरा सुनहरा पल, वह गांव का अपनापन को फिर से ढूंढना है। और आज बच्चों की दुनिया यूट्यूब चैनल, स्वामी विवेकानंद युवा क्लब, डिफेंस एकेडमी दिनकर जी, सक्सेस मिशन कोचिंग संस्थान के भाई नीरज जी के द्वारा भी इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और गांव चलो अभियान एक ऐसा मिशन है जिसमें गांव के हर तबके से को जोड़ा जाएगा। गांव में जो कजरी, बरमासा, चैती, फगुआ गाने वाले वह जो गुमनाम कलाकार हैं उनको भी एक मंच देने का प्रयास किया जाएगा। गांव में बच्चे के भीतर जो वैज्ञानिक प्रतिभा है उसकी खोज की जाएगी, क्योंकि यह मेरा मानना है कि हर बच्चा खास है। जैसे बीज के अंदर छिपे पौधे को जमीन की तलाश है, संगीत सोया है कोयल में, बस बहार के मंच की तलाश है, बादल की धड़कन में मोर की थिरकन है, सावन आने का इंतजार है, ये गजब की प्यास है। खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। उद्योग धंधे हमारे कौन कौन से आइडिया तकनीक के कारण उद्योग धंधे बन सकते हैं उनकी खोज की जाएगी। दोस्तों आइए इस खोज में, इस अभियान में हम सभी एक दूसरे को खोजें और गांव चलो अभियान में वही अपनों में अपनापन खोजें, वही गांव की अल्हड़ता, सहजता, वो अपनों में अपनापन खोजे। चलिए गांव चलो। और सावित्रीबाई फुले बाल शोध संस्थान की संयुक्त तत्वाधान में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है विचित्र गांव चलो अभियान। विवेकानंद युवा क्लब की ओर से एक बच्चों का चैनल खोला गया है। इसके लिए भाई हम दिनकर जी, मतलब गिरी जी, दिनकर जी, भाई लालू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे मिलके हम लोग चलिए बाल अखबार बनाएं। बच्चे अपनी अखबार लिखेंगे, बच्चों की अपनी दुनिया होती है, बच्चों की अपनी दुनिया की नन्ही मुन्नी दुनिया होती है, जिस दुनिया में बच्चों की अपनी फुलवारी है, अपनी किलकारी है। तो बच्चों लोग ये बताइए कि अपना गांव कैसा हो, सुंदर हो, उसके लिए क्या करना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए गांव है, बाल अखबार बना रहे हैं, तो ये गांव है मेरा, इसमें मैं एक छोटा सा मेरा ये घर है, ये घर है, ये पेड़ भैया हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं, और ये पेड़ भैया हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो गांव को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करें? कोई आदमी, गांव को हमको सुंदर बनाना है, साफ बनाना है, क्या करना होगा? पूरे गांव को हटाने के लिए हटा के क्या करेंगे? हटा के यहाँ से हटा के इनके घर के सड़क पर रखें कि कचरा इनके घर पर रख दें? कहाँ रखें? डस्टबिन बना ले, यानी कूड़ेदान बना ले। चलिए, कूड़ेदान में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सड़ता है कूड़ा, एक नहीं सड़ता है। सड़ने वाला कूड़ा कौन कौन है? घर में से जो कूड़ा सड़ जाए, कौन कौन कूड़ा है जो सड़ जाएगा?
अच्छा, सब्जी का छिलका सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? सड़ेगा। अच्छा, जो हम बहुत ऐसा प्लास्टिक होता है वो सड़ेगा? वो धरती के नीचे जाएगा तो क्या करेगा? पानी को धरती के नीचे आने नहीं देगा। इसलिए ये पेड़ भैया मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि ये हमारे स्वामी विवेकानंद युवा क्लब और बच्चों की दुनिया का यूट्यूब चैनल, जिसके यूट्यूबर हमारे गिरी जी हैं, है ना, नीरज जी हैं, साथे हैं। तो ये सब ये पेड़ भैया मुस्कुरा रहे हैं। ऊपर से ये बादल राजा भी आ गए, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, बच्चों की दुनिया में बच्चे बाल अखबार बनाएंगे। मेरा गांव कैसा हो, इसके लिए डस्टबिन बनाना है। तो देख रहे हैं छोटा छोटा डस्टबिन बन गया। ये सड़ने वाला कचरा है, ये नहीं सड़ने वाला कचरा है, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं चलिए ये बादल भैया हैं। ये गांव को सुंदर बनाने के लिए हमने कूड़ेदान तो बना दिया। अब मेरा गांव, हम एक लाइन लिखेंगे कविता, आप लोग उसको पूरा करिएगा। अपना बाल अखबार बना रहे हैं, ठीक है। मेरा गांव, आओ गांव को स्वच्छ बनाएं। कैसे बनाएं स्वच्छ? कैसे बनाएं स्वच्छ? एक लाइन कोई आदमी बोलिए, कैसे स्वच्छ बनाएं? गली गली क्या लगाएं? डस्टबिन। हर गली कूड़ेदान लगाएं। कूड़ेदान लगाएं और कूड़ेदान से हम लोग खाद बना लिए। अब खाद को क्या करेंगे? खेती में डालेंगे। और हर गली पर हमें अगर छोटा सा, हर गली पर सड़क के किनारे आंगन में अगर हम एक पेड़ लगा दें तो घर गांव मेरा साफ होगा कि गंदा होगा? तो हम क्या क्या लिखें? आगे का लाइन क्या लिख सकते हैं? घर आंगन में, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इनके लिए एक ताली बजा दीजिए। घर आंगन में पेड़ लगाएं। ये हम गली गली कूड़ेदान बनाया, घर आंगन में पेड़ लगाया। और क्या कर सकते हैं आप? सोचिए, गांव का आप कल मुखिया हो जाइए, आप विधायक हो जाइए, तो आपके हाथ में गांव हो तो क्या कर सकते हैं आप? पेड़ तो लगा दिए आप, कूड़ेदान भी बना दिए आप, ठीक है। लेकिन लोग जानेगा तब तो। उसके लिए क्या करेंगे हम? जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद युवा क्लब में है, घर घर जाके लोगों को, हाँ, घर घर लोगों को बात बताएं, यानी गांव-गांव में जागरूकता फैलाएं। गांव-गांव में जागरूकता फैलाएं। अब ये कविता आप लिखे कि हम लिखे कि हम सभी मिल के लिखें? चलिए, आओ गांव को स्वच्छ बनाएं। इस पर आप चाहें तो अपने मन से 2-3 विषय पर लिख सकते हैं। अपने से कूड़ेदान में इसमें पेंट कर सकते हैं, ऐसा चित्र बना सकते हैं। आप अपने से लिखिए, 10 लाइन लिखिए। हाँ, लिखिए आपका गांव कैसा है, इस पर 10 लाइन लिखिए। आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद युवा क्लब और साथ में यूट्यूब चैनल बच्चों की दुनिया, जिसमें बाल अखबार बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के भीतर की कल्पनाशीलता, मौलिकता और उसकी सृजनशीलता को हम लोग लाएंगे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास, पर इसका उद्देश्य है कि गांव-गांव में यह बच्चों के भीतर आज मैं झांक रहा हूं। कल कौन जानता है कि हर बच्चा खास है। जैसे बीज के अंदर छिपे पौधे को जमीन की तलाश है,
संगीत सोया है कोयल में, बस बहार के मंच की तलाश है। बादल की धड़कन में मोर की थिरकन है, सावन आने का इंतज़ार है। ये गजब की प्यास है, अनोखी तलाश है। जब हम युवा क्लब को चलाएं, युवा क्लब यहाँ खुला, तो हमने कहा था कि एक समन्वयक बनिए, पूरे गांव में एक समन्वयक बनिए कि हर गांव में जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग जामवंत हैं और नए हमारे जो युवा हैं वो बानर की तरह भटके हुए हैं, उनको कैसे हम सशक्त करें, जो हलवान बने। इसके लिए दिनकर जी उठे और कहे हम समन्वयक बनेंगे। और दिनकर जी फिर जोड़े गिरी जी को, जो आपके यूट्यूब चैनल में है, गिरज जी, नीरज जी, ये हमारे लालू भैया हैं। ये सबको जोड़ते हुए आज एक ऐसी समा बन गई है, ऐसा एक समा बन गई है जिसमें बच्चे अपने भीतर के संसार को ढूंढ रहे हैं। हर बच्चों के भीतर का एक गजब का संसार होता है। उस संसार को, बच्चे के भीतर के संसार को आप जानिए। आपके युवा अपने गांव के तारालाही में देखते हैं कि हमारे तारालाही में दिनकर जी के अथक प्रयास से और हमारे प्रिंसिपल साहब नवीन जी के भरपूर मार्गदर्शन के कारण आज वहाँ युवा क्लब, खेल क्लब भी चल रहा है। तो क्यों नहीं हम सब आपस में जुड़े। हम गांव में सामाजिकता ख़त्म हो गई। पहले गांव में दलान होता था, अब वो दलान ख़त्म हो गया। आज मैं एक छोटी सी, अब बच्चे लोग लिख रहे हैं, लिखिए, पहले मेरा गांव कैसे हो, स्वच्छ हो, इस पर आप लोग स्वतंत्र हैं। बच्चों को दे दिया जाए अपनी काम को और वो करेंगे। आप और अपनी एक पुस्तकालय भी आपके सामने बनाएंगे। बच्चों के भीतर का अद्भुत संसार है, उसको जानिए। तो यह हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के भीतर के संसार को हम लोग झांक रहे हैं। और एक छोटी सी कविता मैं अभी आपके बीच में रखूँगा कि जब हम बच्चे थे, हृदय से सच्चे थे, रिश्तों की डोर में सबको बांधा करते थे। जब हम बच्चे थे, हृदय से सच्चे थे, रिश्तों की डोर में सबको बांधा करते थे। चांद मेरा मामा था, बरगद दादा, गैया थी मैया और बिल्ली थी मौसी। नदी की कलकल छलछल धारा पे हम कागज़ की जहाज़ चलाया करते थे। मस्त हवाओं के साथ झूमते, वहाँ भी कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ाया करते थे। नदी किनारे घरौंदा था, घरौंदा बिल्कुल कच्चा था, लेकिन रिश्ते पक्के बनाया करते थे। अचानक आधुनिकता की अंधी दौड़ चली, जो मेरे आंगन खुला खिला था, हम लोग घुले मिले थे, रिश्तों में दरार आ गई और एक आंगन में एक दीवार घिंच गई, आंगन में एक दीवार घिंच गई। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में आदमी से आदमखोर हो गए। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में आदमी से आदमखोर हो गए, अपना बन के अपनों का खून पी गए, ईमान को बेच के पकवान खा गए, आँखों की पानी बोतल में बंद करके बेच दिए। अब बहुत समझदार हो गए हैं, अब मेरे घर पक्के हो गए हैं, रिश्ते कच्चे हो गए हैं। इसलिए आइए इस यूट्यूब चैनल और स्वामी विवेकानंद युवा क्लब के एक संयुक्त प्रयास से, और एक संस्थान है सावित्रीबाई फुले बाल शोध संस्थान, उससे मैं जुड़ा हूँ, वह भी, और बहुत सारी संस्थान आपस में जुड़ के इसको एक मंच तक लाना चाहती है। यह तब तक नहीं होगा जब तक आपका साथ नहीं मिले। आपका साथ मिलेगा तो रेगिस्तान गुलिस्तान बन जाएगा। आप लोगों ने देखा कि बच्चे लोग आपस में जुड़ के बहुत सुंदर से इन्होंने बच्चों की दुनिया पत्रिका को लिखे हैं और अपने से बहुत अच्छा ढंग से बच्चों का अपना अपना विचार दिए हैं। बच्चों की भीतर की जो संसार है उसको खोजे हैं। यह अखबार छप के तैयार है, जो बच्चे अपने से हस्तलिखित किए हैं, जिससे उनको थिंकिंग स्किल यानी सोचने की क्षमता, राइटिंग स्किल और समाज का सर्वेक्षण करने का मौका मिला, जिसमें हमारे सक्सेस पॉइंट के नीरज जी के सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान के नीरज जी, यूट्यूब चैनल के गिरी जी, सावित्रीबाई फुले बाल शोध संस्थान यानी मैं और स्वामी विवेकानंद युवा क्लब के दिनकर जी का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसके कारण यह बच्चों की दुनिया बाल अखबार बन के आपके बीच में तैयार है। ये बच्चे लोग कल के संपादक बनेंगे, कल के रिपोर्टर बनेंगे, ये गांव को देखेंगे, गांव की सर्वेक्षण करेंगे, गांव का अध्ययन करेंगे और गांव के संसाधन का उपयोग करते हुए गांव को यही स्वर्ग बनाएंगे।